हेलो क्लास फिफ्थ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 भक्ति नीति माधवी पाठ के अंतर्गत मीराबाई के दोहों से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। आइए मैं पहले आप लोगों को दोहों से संबंधित कुछ अर्थ बता देती हूँ। मीरा जी कहती हैं, हे नंदलाल अर्थात हे गोपाल, मेरी आंखों में निवास कर लो, अर्थात मैं अपने इन नेत्रों से केवल आपको ही देखूं। यानी मीराबाई अपने नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण को सदैव के लिए बसाना चाहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखना चाहती थी। उनकी इच्छा थी जब वह देखे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण दिखे, इसके अलावा कुछ भी उन्हें ना दिखे। आगे मीरा जी कहती हैं कि मेरे नेत्रों में निवास करते समय आपका स्वरूप कैसा हो आप स्वरूप को वर्णित करते हुए कहती हैं कि मोर पंखों का मुकुट हो, सर पर मोर पंखों का मुकुट हो, मछली के आकार के कुंडल कानों में पहने हो, मस्तक पर लाल रंग का तिलक हो और आपका शरीर श्याम वर्ण का है, किंतु यह स्वरूप सभी को मोह लेने वाला है। आपका शरीर यद्यपि सांवला है, श्याम वर्ण का है, लेकिन फिर भी यह सभी को मोहित कर देता है, मंत्रमुग्ध कर देता है। आपके नेत्र विशाल हैं, अमृत के रस वाले, नीचे के होठ यानी अधर पर मुरली शोभायमान हो रही है, शोभा पा रही है, अधरों पर मुरली शोभा पा रही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके होठों पर, उनके अधरों पर सदैव मुरली सुशोभित होती रहती है। वक्षस्थल पर वैजयंती माला है, वक्षस्थल यानी जो है सीने पर, कमर में करधनी है, करधनी जो एक प्रकार का आभूषण होता है जिसे कमर में पहना जाता है, जिसे करधनी कहते हैं, जिसमें घुंघरू लगे हैं। करधनी में क्या लगे हुए हैं? घुंघरू लगे हुए हैं। और पैरों में पायजेब पहने हैं, यानी पायजेब, पायल जिसे आप लोग कहते हैं ना, जो पैरों में पहना जाने वाला एक तरह का आभूषण होता है, पायजेब पहनी है, जिसकी ध्वनि का अर्थ होता है बच्चों आवाज, बहुत सुंदर है। अर्थात मीरा जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु गोपाल जो हैं वह संतों को सुख देने वाले हैं। संत यानी जो सज्जन व्यक्ति हैं, उन्हें मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल संतों को सुख देने वाले हैं। तथा भक्त वत्सल है, वत्सल यानी जो अपने भक्तों को पुत्रवत स्नेह करना, पुत्र के समान प्यार करना भक्त वत्सल कहलाता है ना। भक्तों को पुत्रवत स्नेह करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, अर्थात भक्तों को पुत्र के समान प्रेम करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मीरा जो है राजरानी थी, वह जो है उसे सारे ऐश्वर्य सुख सुविधाएं उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वह इतनी दीवानी हो गई थी कि उसने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और परिवार का परित्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई थी ना। तो इस तरह मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से बचपन से ही प्रेम करने लगी थी। वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, वह जो है अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित हो गई थी। आइए बच्चों, इन दोनों से संबंधित मैं प्रश्नोत्तर लिखवाती हूँ। आइए ब्लैक बोर्ड देखते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण को अपनी आंखों में क्यों बसाना चाहती है? उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को अपनी आंखों में इसलिए
बसाना चाहती है, क्योंकि मीरा अपने प्रभु गोपाल को ही सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, सदैव देखना चाहती है। फिर प्रश्न दूसरा है, मीरा श्री कृष्ण के किस रूप को अपनी आंखों में बसाना चाहती है? उत्तर है मोर के पंख का मुकुट, मोर के पंख का मुकुट, मछली जैसे सुंदर कानों में, लाल तिलक मस्तक पर, श्याम स्वरूप बड़े नेत्र, आंखों पर मुरली, हृदय पर बैजंती माला, कमर में करधनी तथा पैरों में पायजेब पहने श्री कृष्ण के रूप को अपनी आंखों में मीरा बसाना चाहती है। ओके बच्चों, ये प्रश्न उत्तर पहला और दूसरा आपका क्लास वर्क है। आप लोग नीचे क्लास में कॉपी में क्लास में लिखिएगा और याद भी करिएगा। ओके बच्चों, आइए अब होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में आप लोगों का प्रश्नोत्तर ही है। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है आपका, मीरा क्या चाहती थी? मीरा क्या चाहती थी? मीरा श्री कृष्ण को अपनी आंखों में बसाना चाहती थी। क्या लिखेंगे उत्तर? मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों में बसाना चाहती थी। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। फिर प्रश्न दूसरा है, श्री कृष्ण को अपनी आंखों में कौन बसाना चाहता था? श्री कृष्ण को अपनी आंखों में कौन बसाना चाहता था? क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण को अपनी आंखों में मीरा बसाना चाहती थी। पुलिस से स्पेलिंग में बता देंगे बच्चों ना। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार घुमा फिरा कर उस प्रश्न को दे रही हूँ। समझ में आया? फिर प्रश्न तीसरा है, किसने अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था? किसने अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था? समर्पित कर देना यानी अपने आप को न्यौछावर कर देना, पूरी तरह से अपने आप को लगा देना। क्या किसने समर्पित कर दिया था? मीराबाई ने। क्या लिखेंगे? मीरा ने अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। तो बच्चों, ये है आपका होमवर्क और क्लास वर्क। आशा करती हूँ मैंने जो कुछ भी लिखाया, पढ़ाया और समझाया, आप लोगों ने मन लगाकर लिखा, पढ़ा और समझा होगा। और आगे भी आप लोग अपना वर्क इसी तरह करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी। थैंक यू।